इस वक्त हम मधेपुरा में है और मधेपुरा के ये सिंहेश्वर है और सिंहेश्वर के जझटसवाला पंचायत में और मधेपुरा NH के बगल में मेडिकल कॉलेज से सटे पाटलिपुत्र अस्पताल है। इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहने वाले पाटलिपुत्र अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार से हम बातचीत करेंगे। लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं, वही कर्मों से आज पाटलिपुत्र के डॉक्टर अपने काम से पहचाने गए हैं, जिन्हें पटना में सम्मानित किया गया है। NBC न्यूज़ 24 के द्वारा डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया है। कोसी जोन के लिए गर्व की बात है और ये पाटलिपुत्रा के लिए गर्व की बात साहब देते हैं। ऐसे कई ऐसे मरीज हैं जिन्हों डॉक्टर साहब यहाँ से ठीक करके भेजे हैं, जिसका उदाहरण कल एक छाती में यानी कि यहाँ पे गोली लगा हुआ पेशेंट को ठीक किया और वो पेशेंट को तंदुरुस्ती सही अपना ठीक होकर के यहाँ से घर भेजा है। वैसे ही आज एक कैंसर के पेशेंट आए हैं, उनके बारे में बताएंगे। आइए हम इन सब चीज़ों को लेकर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। पाटलिपुत्र अस्पताल में है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर संतोष कुमार है। बहुत गर्व की बात है कोसी जोन के लिए कि मधेपुरा के एक पुत्र को, मधेपुरा के एक बेटा को पटना में NBC 24 के द्वारा सम्मानित किया गया है। ये गर्व की बात है, हमारे मधेपुरा के लिए गर्व की बात है। और लोग अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने यहाँ पे इलाज के द्वारा अपने नाम और काम और शोहरत कमाए हैं, उस हिसाब से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। क्या डॉक्टर साहब जिस तरह से अपना काम की दुनिया में आज सुर्खियों में, कई बार तो ये अस्पताल सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन लोग गलत तरीके से इनको बदनाम करने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने इलाज किया है, कई ऐसे पेशेंट को जीवन दान दिए हैं। और से भी तो इंसान की 3 जन्म होती है, पहला जन्म भगवान देते हैं और दूसरा माँ और तीसरा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने जिस तरह से इंसान को जन्म देके उनको फिर से पुनर्जीवित किया है, उसके बारे में हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। आप लोग आए, अपना कीमती समय दिए और इस तरह से आप लोग ले रहे हैं और पेशेंट्स के बारे में आप लोग जागरूकता समाज में फैला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं लैप्रोस्कोपी सर्जन हूँ और मैं पाटलिपुत्रा का डायरेक्टर हूँ। सर, आपको हाल ही में पटना में NBC के द्वारा 24 के द्वारा सम्मानित किया गया है। हाँ, किया गया। NBC 24 के थ्रू हमको सम्मानित किया। उसमें बेसिकली तेजस्वी जी आने वाले थे, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, तो बाकी उनकी टीम थी, उनके द्वारा सम्मानित किया गया और कोसी जोन से मुझे बुलाया गया था। कि कोसी जोन से सिर्फ आप अकेले ही? कोसी जोन से मैं अकेला था। जैसा कि मुझे बोला, मैंने कुछ लोगों को ढूंढा भी, मुझे मिले नहीं, तो मुझे लगा कि तब फाइनल हुआ कि हाँ मैं ही हूँ। लोग अपने नाम और शोहरत से सम्मानित होते, लेकिन आपको अपने कर्मों के हिसाब से सम्मानित किया गया है, इससे क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे कर्म के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैं जो आपको दिख रहा हूँ वो जितना भी है वो कर्म के अनुसार से ही मैं जो भी हूँ आज के आपके सामने जो बैठा हूँ और जो आपके मीडिया के सामने बोलने के क्षमता रखता हूँ, वो मेरा कर्म ही है। मैं आपको बताऊँ, 3.5 पौने 4 साल मुझे हो गए लगभग बिहार में आए हुए। मैं 7,500 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ, जिसमें सारे क्रिटिकल पेशेंट्स हैं। हाइड्रोसिल हर्निया को तो मैं एक्सक्लूडे करता हूँ। तो सारे क्रिटिकल पेशेंट्स मैंने 7,500 ऑपरेशन किए हैं और इसी में मेरा नाम चयनित हुआ। और हम लोगों ने, हमारी टीम ने पता भी करना चाहा कि किसने दिया है नाम, हमें पता नहीं चला। तो उन्होंने बुलाया, हम लोगों के पास टीम, हमारे पास टाइम था, तो हम पूरी टीम वहाँ पे गए और हमने उसको सेलिब्रेट किया और हम लेके आए और अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट हम और हमारी पूरी टीम को समझ लीजिए दुगना ताकत मिला है दोबारा से फील्ड में उतर के काम करने का। बहुत सारे लोग आपको बदनाम करने की कोशिश में भी लगे रहे। हाँ, समाज में देखिए, हमारा कोसी जोन जो है बहुत अच्छा जोन है, ठीक है। पहले जैसा नहीं रहा। जब हम बचपन में थे बहुत सारी प्रॉब्लम थी और बैलगाड़ियाँ से चलते थे, बहुत सारी बातें थी। सांप काटता था तो लोग मर जाते थे, हार्ट अटैक करता था तो लोग मर जाते थे। तो अब वो हमारा कोसी जोन नहीं रहा। कोसी बदल चुका है, अब बदल रहा है, बच्चे बदल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं कि जिनका ये पेशा है कि उनको कुछ दे दीजिए तो किसी के अगेंस्ट जाके बोलने लगेंगे। एक्चुअली जो गार्जियन है वो नहीं है, वो
वो कोई थर्ड पार्टी है और हम लोगों ने उनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया है कि वो कौन है। ये बार बार कौन ऐसा लोग हैं जो हमारे यहाँ के ऐसा करते हैं, हमने रिकॉग्नाइज किया है। मेरी एक आपसे एक मैसेज है, 7,500 ऑपरेशन में 4 आदमी की डेथ होती है और 7,500 आदमी को हम बचा के यहाँ से भेज रहे हैं, 4 की डेथ हो जा रही है। और ये हमारा सेंटर जो है छोटा सा सेंटर, एक मधेपुरा इस कोसी जोन के लिए ठीक ठाक सेंटर है। उसके अलावा 4 डेथ होती है तो मेरे ख्याल से साइंटिफिकली किताब के अनुसार से एक्सेप्टेबल है। हाँ, ये छोटा जगह है, मौत हो जाती है, गार्जियन थोड़ा, हर जगह किसी की मौत हो तो आदमी थोड़ा हो जाता है, लेकिन भड़काने वाले कोई और होते हैं। गार्जियन समझदार होते हैं, गार्जियन समझ जाते हैं, लेकिन भड़काने वाले कोई और होते हैं। जो अगल बगल हॉस्पिटल के कुछ लोग हैं जिनको मैंने रिकॉग्नाइज़ किया है, इनका काम ही यही है कि कैसे डैमेज किया जाए, कैसे इनका नाम ख़राब किया जाए। हम उनकी परवाह नहीं करते और हमारा पेशेंट ही उनके गाल पे तमाचा है। आप प्रयास करते हैं लेकिन भगवान उनको सफल बनाते हैं। हाँ, ये है कि मैं गॉड को मैं इस चीज़ के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पेशेंट्स जो यहाँ आते हैं और जो हम वर्क देते हैं उसका एक रिज़ल्ट मिलता है हमें। तो कोई ना कोई ऊपर वाला भी हमारे ऊपर है जो हमें देख रहा है और हमें आगे बढ़ने की क्षमता हमें देता है। बहुत सारे अस्पताल है देखते हैं जहाँ पे घंटों में 300-400 पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि 7,500 पेशेंट की सफल इलाज करवाया, सफल ऑपरेशन हुआ और यहाँ से आदमी तंदुरुस्त हो के गए। लेकिन कुछ शारीरिक तत्वों के द्वारा जैसे मृत्यु हो जाती है, मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, भगवान के हाथ में है, उसमें तो आपका कोई नहीं है। फिर भी कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, देखिए उनका तो मृत्यु होना ही है, उनका मृत्यु होना ही है। जैसे मान लीजिए ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लीड कर गया, ठीक, उम्र 70 से 75 साल का है, आप क्या कर सकते हैं। कल मेरे पास एक पेशेंट आया 90 ईयर्स, उसके बंटी नाम का एक लड़का आया, उसकी नानी जो है 92-93 साल की है, ब्रेन में ब्लीड किया है। हमको बोला डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए, हम के कुछ नहीं करना चाहिए। 4-5 मेडिसिन दिए, 2-3 दिन जिंदा रही, उसके बाद डेथ हो गया। मेडिकल कॉलेज में थी, यहाँ पे थी भी नहीं। तो कुछ पेशेंट ऐसे हैं, एक एज हो गया है, मोर्टेलिटी हाई है, आप पैसा फूक रहे हैं, उनके बॉडी में पेन दे रहे हैं, बार बार एक प्रोसीजर कर रहे हैं, आना जाना कुछ नहीं है, रिजल्ट वही है। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनकी मोर्टेलिटी है। किसी को हार्ट में गोली मार दीजिए, पेशेंट तो मरेगा ही मरेगा। ब्रेन में गोली मार दीजिए, पेशेंट तो मरेगा ही मरेगा। किसी का आँख फट गया, राइट टाइम पे सर्जरी नहीं होगी, 5-7 दिन के बाद उसको ला रहे हैं आप, पेशेंट बचा है यहाँ पे, लेकिन उसकी मोर्टेलिटी की चांसेस ज़्यादा रहती है। जैसे कल आप बताए थे कि एक छाती में गोली लगा हुआ युवक मेंस को आप बचाए हैं, उसका नाम मुकेश मंडल है, 35 साल का आदमी है और वो आपको इधर का रहने वाला है, ये आलमनगर तरफ का रहने वाला है। वो 3 तारीख को मेरे पास आया था, 3 तारीख के शाम को आया था। उसके छाती में हार्ट के साइड पे, लेफ़्ट साइड में अराउंड 1 और 2 सेंटीमीटर एबव छाती से, मतलब हार्ट से बुलेट गया है। और लेफ्ट साइड में 2 लोब्स होते हैं लिवर लंग्स में, अपर लोब को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया। हमने रिपेयर किया है, लोबेलेक्टमी का चांसेस था लेकिन हमने रिपेयर किया, पेशेंट फैंटास्टिक रिकवर किया है और आज हम उसका एक्सरे रिपीट करा रहे हैं। अब वो घर जाने को तैयार है और हम बताएं उसकी कंडीशन ऐसी थी, अगर हम उसको ऑपरेट नहीं करते विदिन 5 मिनट्स तो आज ये मुकेश मंडल हमारे बीच में नहीं रहता। तो 2 चीज़ें हैं ट्रॉमा में। एक चीज़ें तो ये है कि इमरजेंसी केसेस में एक चीज़ ये है कि आप कितना प्रॉम्प्ट हैं, आपका सिस्टम कितना प्रॉम्प्ट है, कितना जल्दी उसको टेकअप कर रहा है, नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मोर्टेलिटी का चांसेस है। जो मोर्टेलिटी का चांसेस है हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं घर वालों को कि देखिए भाई इसमें ये कंडीशन है, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी बीच में कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो घर बाहरी सामाजिक ऐसे तत्व हैं कि वो वेट करते रहते हैं कि कब ऐसा हो तो ऐसा हो, जब हो पेशेंट ठीक हो जाता है तो बैक हो जाते हैं। तो इस चीज़ों से थोड़ा सा मैं नाराज़ हूँ यहाँ के लोगों से, कुछ लोगों से। बाकी हमारे कोसी बहुत अच्छा है, हमारा कोसी की जनता बहुत अच्छा है।
हमारी कोशी में मैंने देखा है 3.5 साल में, मैं बहुत साल तो यहाँ नहीं रहा हूँ, लेकिन जो 3.5 साल में मैंने रीड किया है, कोशी की जनता को 2 ही चीज़ चाहिए, एजुकेशन और अच्छा स्वास्थ्य। डेफिनेटली एजुकेशन रहेगा तो नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। उनको प्रॉपर एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ये ना था डिग्री लेके निकल गए। बच्चे ललायक हैं काम सीखने के लिए, उनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर ट्रेन होना चाहते हैं, और चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक अच्छा स्वास्थ्य चाहता है। तो हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, और ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि इतनी जागरूकता हमारे समाज में आ गई है। आपने बताया कि एक और पेशेंट आए हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण इलाज होने वाले हैं। अभी एक पेशेंट आया है, अभी तो मैं ये प्रीमेच्योर डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर कैंसर है। मैं रेडिकल सिस्टेक्टमी प्लान कर रहा हूँ, उसका पूरा यूरिनरी ब्लैडर निकाल के और छोटी आंत के थ्रू नाभि के बगल में ज़िंदगी भर पेशाब नाभि के बगल से निकलता रहेगा। एक पाउच लगा देंगे, उसमें कलेक्ट हो जाएगा, और देखते हैं बायोप्सी में क्या रिपोर्ट आता है। अगर ज़्यादा डेप्थ होगा तो शायद हमें रेडिएशन पे जाना पड़े, लेकिन हमें डाउट है कि हमें लगता है कि ये रेडिकल सिस्टेक्टमी पे निकल जाएगा। किन किन बीमारियों का यहाँ इलाज? इमरजेंसी में सारा लेता हूँ, एब्डोमेन में कुछ भी हो मैं सब ले लेता हूँ, पेट के अंदर कुछ भी हो मैं ले लेता हूँ। सारा बीमारी पेट के अंदर मैं सारा लेता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे किडनी हो, चाहे यूरेटर हो, लीवर हो, पैंक्रियाज हो, स्टमक हो, खाने की नली हो, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, कैंसर हो, ट्रॉमा हो, ट्यूबरकुलोसिस हो। जैसे मैं मेडिकल स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, क्रॉन्स डिजीज हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, प्री ऑफ मेलिग्नेंसी हो, जो भी है हम लेते हैं, यहाँ पे सारा लेते हैं हम लोग। जिस तरह से यहाँ के पेशेंट इलाज के लिए, बड़े बड़े इलाज के लिए पटना जैसे शहर जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका इलाज नहीं होता, तो उस प्रकार के मरीज आपके यहाँ यदि आते हैं तो? मैं लेता हूँ। यूजुअली मेरे यहाँ रेफर्ड पेशेंट ही आते हैं, जिनके पास सारा इन्वेस्टिगेशंस होता है। अभी जिसका आपने बताया, उनके पास में सारे CT स्कैन, सारे पेपर पड़े हुए हैं, और सिर्फ सर्जरी कराने के लिए मेरे पास आए हैं। तो मुझे भी थोड़ा लाइट हो जाता है कि मुझे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना पड़ता, ऑलरेडी बाहर से ये करा के आ जाते हैं, तो लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन में मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और रिज़ल्ट भी हमारे यहाँ अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छा है। जितना मेडिकल साइंस बोलता है, जितना किताब में लिखा हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि हम उसी लेवल पे उतरे। क्या अपील करेंगे कोसी इलाकों के आम नागरिकों से? कोसी के खास करके यंगस्टर बच्चों को ये मैं बोलना चाहूँगा कि अपने एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नंबर 1 पॉइंट, यंगस्टर बच्चों को, जो यंग है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एजुकेशन में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। एजुकेशन का मतलब सर्टिफिकेट नहीं, आप काम सीखें, आपको वही चीज़ देगा। जो चीज़ आप पढ़ते हैं एग्जैक्टली वही चीज़ आपको करने आना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आप यंग हैं, आप समझ सकते हैं, जितने भी लोग हैं समाज में, बूढ़े बुजुर्ग, आस पड़ोसी जो भी हैं, सबको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मोटिवेट कीजिए। जब आप एक मोटरसाइकिल का हेल्थ इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो क्या आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा सकते? सबको मोटिवेट करें, हेल्थ इंश्योरेंस कराइए सबको, और ये बहुत ज़रूरी है आज के डेट पे। छोटी छोटी सर्जरी के लिए आते हैं लोग, पैसा नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कितनी आपको एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है? एक छोटा सा 3-4 हज़ार रुपये का साल में करा लिए, 1.5-2 लाख रुपया मिल गया, उसी में आपका काम हो जाएगा। इतना करने की क्या ज़रूरत है आपको? तो आप पहला नंबर, यंगस्टर्स, आप एजुकेशंस का मतलब होता है जो पढ़ते हैं वो करने आना चाहिए। डिग्री लेके नहीं निकल जाना है। डिग्री लेके निकलिएगा तो रोड पे घूम दिया, कोई नहीं पूछेगा, नोबडी इज़ गोइंग टू आस्क यू, और ना कोई नौकरी मिलने वाला है। जिस दिन किताब पढ़ के और वो काम करना आप सीख गए, आप 10 को नौकरी देना सीख जाइएगा। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अपने समाज को हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मोटिवेट कीजिए। आयुष्मान भारत से भी कुछ? हाँ, मेरे यहाँ आयुष्मान भारत है। जो आयुष्मान के अंदर आते हैं, मैं उनको ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि आयुष्मान के तहत आएँ। और समाज के लोगों को बता दूँ, आप अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड से आयुष्मान से अटैच हों। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है, गरीब हैं, आयुष्मान उनके पास है, वो कराए ही नहीं क्योंकि वो सोए रह गए। ऐसे नहीं होता है। जब आप ज़मीन की रजिस्ट्री राइट टाइम पे करा सकते हैं,
जब आप बाकी चीज़ राइट टाइम पे करा सकते हैं तो स्वास्थ्य के लिए क्यों नहीं करा सकते सही समय पे? उसको कराइए आप, वो करा के रखिए आप। जैसे सर बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि प्राइवेट अस्पताल है और फीस ज़्यादा होंगे, इस कारण यहाँ नहीं आ पाते, तो उन लोगों के लिए क्या कहना ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम लोग, हमारी टीम बन रही है और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं, जिनके पास पैसा भी नहीं है वो भी आएँ, कम से कम दवा का पैसा, अपना ब्लड अरेंज कर लें और हमारे यहाँ आए, हम करेंगे, हम लेंगे सब पेशेंट को। मेरा नंबर है 9048943973। कभी भी कॉल कीजिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो कॉल कीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? संदेश ये देना चाहते हैं कि आपके पास पैसा हो या ना हो, कम से कम मेडिसिन और ब्लड का पैसा हो, ब्लड आप अरेंज कर लें, ब्लड डोनेट करवाएं, खरीदें ना। यहाँ के लोग खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। ब्लड डोनेट कराइए, उससे आप हेल्दी भी रहेंगे और हम तैयार हैं लेने के लिए। जो बहुत पुअर हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी मैंने आईसीयू का रेट अब बिल्कुल कम रखा है, हम सब कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। हमारा पेशेंट से, हमारा समाज का लोग स्वस्थ होना चाहिए। गोली मार लेके टोटो से जा रही घर, आलमनगर से टोटो से घर जा रही है, करना बसा के समीप टोटो रोकी के, और हमरा जैसे 4 गोली मार लगे, पर गोली लागले 2 गो। ओकर बाद की करलिए? ओकर बाद अपना लोग सब अइले तो आलमनगर अस्पताल लेके अइले, वहाँ से कागज बनवा के अलिए यहाँ, कौन हॉस्पिटल के जगह? पाटलिपुत्रा नहीं, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज, वहाँ कागज बनवेलिए, वहाँ से तब अलिए पाटलिपुत्रा। कहने कि यहाँ भरोसा रहे कि यहाँ अबे तो हम बची जेबे, और जगह जैतिए तो कोई उम्मीद नहीं रहे बचे के। तो डॉक्टर साहब के कितना धन्यवाद करबे? पूरे एकदम ये जिंदगी उनके दिल काज के। गोली मारे के पीछे अहाँ थाना में आवेदन दिलिए रहे कि स्थानीय रंजिश के वजह से अहाँ के गोली मारल गेल है? हाँ, आवेदन दिलिए। तो अभी तक कोई कार्रवाई होले? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पाटलिपुत्रा अस्पताल के डॉक्टर संतोष कुमार। बहुत अच्छी सोच है इनका। जो लाचार, बेबस, गरीब, मजलूम तबके लोग हैं, उनके लिए बस दवाई और ब्लड की इंतज़ाम कर लीजिए, आपका इलाज यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स अनुकी करेंगे डॉक्टर साहब। तो पाटलिपुत्रा अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जहाँ पेशेंट आते हैं लेकिन यहाँ से सफल इलाज होके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, अब डॉक्टर साहब खुद ही बताए कि 7,500 पेशेंट यहाँ से सफल इलाज होकर गए हैं, जिनका ऑपरेशन हुआ और वो सफल है, वो घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे भी कल आलमनगर के एक पेशेंट आए थे जिनका छाती में गोली लगा हुआ था, लेकिन बचना असंभव था, लेकिन डॉक्टर साहब उसे संभव करके दिखाए। उस पेशेंट को यहाँ से सफल इलाज करके भेजे। तो जिस तरह आप लोग अफवाहों के बाज़ार में ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सही इलाज होता है। आप लोग भी यहाँ पे आए और अपना सही इलाज करा के जाए, क्योंकि लोग अफवाहों के बाज़ार में तरह तरह की बातें करेंगे, भड़काएंगे कि ऐसे है वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग भी यहाँ अपना आके इलाज करा सकते हैं। बहरहाल आप लोग की क्या रहा है, अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।